नमस्कार। आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 अप्रैल है और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा सरकार भर से सजल देव केस की सुनवाई होनी तय थी, जिसमें पहले 14 अप्रैल की तारीख लगी थी और उस दिन अवकाश के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। यह मामला कोर्ट नंबर 8 के कॉज लिस्ट में 24वें नंबर पर लगा हुआ था, लेकिन जो लेटेस्ट जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार यह मैटर आज कोर्ट में रीच नहीं कर पाया। सरल शब्दों में कहें तो किसी कोर्ट के कॉज लिस्ट में जितने केसेस सुनवाई के लिए लगे होते हैं, सबका सुनवाई सीरियल नंबर से होता है और बीच के यदि किसी केस की सुनवाई में अधिक समय लग जाता है, जिसके कारण पीछे नंबर पर लगे हुए केसेस की सुनवाई के लिए समय कोर्ट को नहीं बचता है। ऐसे में हम यह कहते हैं कि वो मैटर आज रीच नहीं किया और ऐसे बचे हुए केसेस में तारीख लगा दी जाती है। इसी प्रकार आज सजल देव केस में भी हुआ। किसी और मैटर की सुनवाई में अधिक समय लग जाने के कारण यह मैटर रीच नहीं कर पाया और कोर्ट का समय समाप्त हो गया। अभी इसमें कौन सी तारीख लगी है, इसका अपडेट सुप्रीम कोर्ट के साइट पर नहीं हुआ है। जब यह साइट पर अपडेट हो जाएगा तो मैं आप सभी को अवगत करा दूंगा या आप सब भी खुद इसे साइट पर देख पाएंगे। इसके अलावा 24 तारीख को जो रिव्यू पिटीशन का टेंटेटिव डेट लगा हुआ है, उसके बारे में शिक्षकों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए गए हैं। अभी संक्षेप में उसका भी क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। पहली बात कि रिव्यू पिटीशन का 24 तारीख का डेट एक टेंटेटिव डेट है, एक संभावित तारीख है, फाइनल नहीं। इस दिन रिव्यू पिटीशन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, दोनों संभावना हो सकती है, लेकिन अधिक संभावना सुनवाई होने की बन रही है क्योंकि काफी दिनों से यह रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है और मामला भी बहुत गंभीर है। चूंकि रिव्यू पिटीशन जजों के चैम्बर में सर्कुलेशन के माध्यम से सुनी जाती है, इसलिए इन्हें मुख्य दैनिक कॉज लिस्ट के बजाय सर्कुलेशन वाली सूची में दिखाया जाता है। लेकिन यदि इस पर मौखिक बहस के लिए अनुमति मिल जाता है, तब उसे ओपन कोर्ट के कॉज लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई का आरंभ चैम्बर से ही होती है। यदि इसकी सुनवाई 24 तारीख को होती है तो उस दिन चैम्बर में ही यह आरंभ होगी, कोर्ट रूम में नहीं। यदि उस दिन न्यायाधीश महोदय ओपन बहस के लिए राजी हो जाते हैं, जिसकी इस केस में पूरी संभावना बन रही है, तब यह केस ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। तब इस केस को कोर्ट के मेन कॉज लिस्ट में शो किया जाएगा और वह अन्य केसेस की तरह इसकी भी लिस्टिंग होगी। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि यदि इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई ओपन कोर्ट में होती है तो क्या मूल आदेश स्वतः स्थगित हो जाएगा? सामान्यतः ऐसा मान लिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। जब ओपन कोर्ट में बहस शुरू हो जाती है तो मूल आदेश को स्थगित करने के लिए उसमें एंटरिम एप्लीकेशन लगाया जाता है और माननीय न्यायाधीश को यदि ऐसा लगता है कि मूल निर्णय में वाकई में कुछ बड़ी गलतियां, कुछ गंभीर गलतियां हुई है, कुछ ग्रेव इनजस्टिस हो गया है, तो उस अर्जी पर सुनवाई करके अपने मूल आदेश को तब तक के लिए स्थगित कर देते हैं जब तक कि रिव्यू पिटीशन पर फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है। इसलिए आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि ओपन कोर्ट में बहस शुरू होते ही मूल आदेश स्थगित हो जाता है। उसके स्थगन के लिए एंटरिम एप्लीकेशन के द्वारा कोर्ट से अनुरोध किया जाता है और यदि कोर्ट राजी हो जाती है तो मूल निर्णय को स्थगित कर दिया जाता है। इस केस में जो गलतियां निर्णय में स्पष्ट रूप से झलक रही है, उससे ऐसा लगता है कि ओपन कोर्ट में जब इस पर बहस होगी तो मूल निर्णय को स्थगित करने के लिए एंटरिम एप्लीकेशन लगाया जाएगा और मूल निर्णय को स्थगित हो जाने की पूरी संभावना बन रही है। क्योंकि 1 सितंबर के निर्णय में कई भारी गलतियां नजर आ रही है, जिसके कारण मूल निर्णय का टिकना बहुत ही कठिन है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।